हेलो दोस्तों। आत्माओं का डर और एक अलौकिक तत्व की शक्ति भारत या दुनिया में कोई नई बात नहीं है। देश में ऐसी कई जगह हैं जहां भूतिया चीज़ों का अनुभव किया जाता है। इनसे छुटकारा पाने के लिए लोग आखिर में मंदिर या भगवान का ही रुख करते हैं। जीवन में आई नकारात्मक चीज़ों को दूर किया जा सके। लेकिन क्या होगा अगर आपको पता चले कि ऐसी पूजा वाली जगह भी आत्मा से प्रभावित है? जी हाँ, देश में ऐसे कुछ मंदिर हैं जहाँ कई प्रेतविधि गतिविधियाँ होती हैं, जैसे कि सालासर बालाजी। ये कहानी दिल्ली में रहने वाली एक लड़की की है जिसका नाम श्रुति है। श्रुति अपने घर से निकलती है। वो अपनी फ्रेंडों से बात करती है कि उसे सालासर बालाजी जाना है, लेकिन कोई भी फ्रेंड उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं होती है। फिर वो खुद ही डिसीजन लेती है कि मैं खुद ही अकेली मेहंदीपुर बालाजी जाऊंगी। जैसे ही वो सुबह सुबह मॉर्निंग में निकलती है, वैसे तो दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी दौसा का जो रास्ता है वो बिल्कुल सीधा है, लेकिन फिर भी वो सुबह निकलती है और जीपीएस की मदद से रास्ता ढूंढती ढूंढती पहुंचती है। लेकिन वो रास्ते में 3 बार रास्ता भटक जाती है। एक बार भी नहीं बल्कि 3 बार रास्ता भटक जाती है। तभी जैसे ही वो आगे पहुंचती है कैसे तैसे करके वो 5 घंटे का सफ़र तय कर पाती है। सफ़र तय करने के बाद उसे जैसे ही दौसा गांव में एंटर होती है तो उसे बड़ा सा मंदिर का एक जो तोरण द्वार जो बोलते हैं वो दिखाई देता है। तभी वो गांव के अंदर उस दौसा गांव में एंटर होती है तो उसे गांव का माहौल बहुत कॉमन दिखाई देता है। वहाँ छोटी छोटी दुकानें होती है और बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। तो वो सब दुकान वाले अपना दिनचर्या जो निभाते हैं वो कर रहे थे। वही थोड़ी सी दूर में वो जैसे ही मंदिर के पास पहुँचती है तो उससे वहाँ का माहौल देख के वो थोड़ा अचंभित हो जाती है। वहाँ पर एक बहुत लंबी कतार होती है। वो मंदिर के जस्ट थोड़ा सा आगे और जाती है। वो तभी देखती है वहाँ छोटी छोटी दुकानें, मंदिर के जस्ट पास में ही छोटी छोटी दुकानें होती है। वो दुकान वाले से प्रसाद के लिए बोलते हैं कि आप प्रसाद ले लो। श्रुति को पता था कि यहाँ से जो प्रसाद जो मिलता है, जो कि प्रसाद के रूप में एक काली कलर की बोल हुआ करती है, तो उसे पता था कि ये मना नहीं करते, इन प्रसाद इसको लेते हैं ताकि वो जो मंदिर के अंदर हवन कुंड है उसके अंदर डालना होता है अपने ऊपर घुमाने के बाद। वो उसे लेती है और सीधा मंदिर के अंदर पहुंचती है। जैसे ही वो पहले और दूसरे कक्ष में पहुंचती है तो उसे दिखाई देती है बालाजी की और भैरू जी की मूर्तियाँ, जहाँ वो उन्हें दर्शन करके वो जो बोल थी उसे अपने सर पे घुमाकर और उस हवन कुंड में डाल देती है। जैसे ही वो आगे तीसरे कक्ष में पहुंचती है तो वो पहुंचने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो वहाँ का माहौल ऐसा होता है कि जोर जोर से चीख उठ रही है, जोर जोर से चिल्लाना, कोई अपना सर दीवार पे मार रहा है, कोई पिलर पे मार रहा है। ऐसा देखकर उसे अपने अंदर में एक एहसास होता है कि उसे कोई घूर रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई उसके सर के ऊपर से कोई उसे घूर रहा है, कोई पीछे से घूर रहा है। तो वो काफ़ी घबरा जाती है। जैसे ही वो धीरे धीरे तीसरे कक्ष में और आगे जाती है तो उसे दिखाई पड़ता है कि छोटे छोटे बच्चों को एक बड़े से पत्थर पे चेन होती है उससे बांधा हुआ होता है। वो उसे देखकर काफ़ी अचंभित हो जाती है। एक पंडित जो होता है वो उसे मार रहा होता है। तब भी वो किसी आसपास से किसी से पूछती है कि ये क्यों हो रहा है। तभी वो बताते हैं कि ये बच्चों के अंदर जो प्रेत आत्मा होती है उनको बाहर निकालने के लिए होती है। इनको खाना भी नहीं दिया जाता जब तक इनके अंदर से जो आत्मा जो भूत प्रेत जो है वो बाहर निकलता, तो भी उसके बाद ही उनको भोजन दिया जाता है। ये सभी किसी न किसी भूत प्रेत के चंगुल में है। तो जैसे ही वो आगे निकलती है तो आगे निकलने के बाद वो बाहर आती है। बाहर आने के बाद वो अपने आप को कुछ बहुत ज़्यादा बाहर आती है
तब उसे पता चलता है कि इस मंदिर में आम बात है ये सब चीज़ें। इस भयावता और मानव क्रूरता से हिलकर श्रुति बस इतना ही कह पाई कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ आने का पछतावा है। ये बहुत डरावना था, लेकिन हालांकि गांव से बाहर निकलने के बाद उसे बहुत राहत मिली, लेकिन अंदर बिताए गए 10 मिनट बल्कि 600 सेकंड बोले तो उसके जीवन का सबसे बड़ा परेशान करने वाला अनुभव था। मेहंदीपुर बालाजी में हर चीज़ की एक चेतावनी या अंधविश्वास के साथ आती है, जिसे अगर आप लोगों को किसी को पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं तो बता ही रहा हूँ आप लोगों को कि अगर इसके अलावा कुछ और है तो। ये उन कामों की सूची है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि पहला है कि उस गांव के अंदर बिना शराब पिए, मतलब मेरा मतलब कि आप शराब पीकर उस गांव के अंदर नहीं जा सकते हैं। दूसरा है कि वहाँ जो दुकान से प्रसाद लेते हैं वो प्रसाद मंदिर में नहीं चढ़ता है, सिर्फ एक काली कलर की गेंद होती है वही मंदिर में चढ़ाई जाती है, वो भी आग के अंदर डाली जाती है। तीसरी बात ये है कि वहाँ पे अगर आपको कोई पीछे से आवाज़ दे रहा है या कोई बुला रहा है कि बेटा इधर सुनो बुक सुनो, तो आपको पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना है उस मंदिर के परिसर में पाँव रखने के बाद। अगर आप मंदिर से बाहर निकले हो, अगर आप जैसे गांव आप दिल्ली से जैसे छुट्टी आई थी तो उसके पास में जो पानी की बोतल है, खाने का कुछ आइटम है, कुछ भी है, तो उसे वहीं ही छोड़ना पड़ेगा उसको, क्योंकि अगर पानी है खाने का आइटम है तो वो अपने साथ नहीं ले जा सकते। अगर मंदिर परिषद के अंदर कुछ सामान या कुछ प्रसाद उसे मिला है तो वो प्रसाद उसे वहीं छोड़ना होगा, ना ही वहाँ पर कुछ प्रसाद खाना है, ना किसी से टच होना है। जो कि चुड़ैल वगैरह जो वहाँ सर पीट रहे होते हैं उनसे कभी मतलब पास जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, काफ़ी डरावनी चीज़ें होती है। चौथा पॉइंट अगर आप देखो तो ये काफ़ी होता है कि गांव वाले सब बोलते हैं कि आप जितना हो सके यहाँ से बिना पीछे मुड़े इस गांव को छोड़ दे। दर्शन किया आपने, आप यहाँ से निकल जाए। अगर आप अपने आप को हानि ना पहुँचाना चाहे तो आप यहाँ से तुरंत ही प्रस्थान करें। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट, अगर कुछ पॉइंट रह गए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद आप सभी का। अगर ऐसे ही कुछ और वीडियो चाहिए आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।